आर्टीरियल ब्लड प्रेशर में हमारा क्या आता है, डिफिनीशन क्या है और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो ये क्या है, लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय कंटेन्ड कॉलम ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन फोर टर्म: सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर हमारा क्या होता है, ये मैक्सिमम प्रेशर होता है जो एक्सर्ट किया जाता है आर्टरी पे ड्यूरिंग ईच सिस्टोल ऑफ हार्ट। हमारा नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 mmHg होता है और इसकी जो रेंज होती है वो 110 से 140 mmHg के अराउंड होती है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, इट इज़ अ मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग डायस्टोल। आर्टरीज में जो मिनिमम प्रेशर होता है हार्ट के डायस्टोल के दौरान वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है, और जो नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो हमारा 80 mmHg होता है। या फिर एवरेज की बात करें, और इसकी जो वेरिएशन होती है हमारी 60 से लेके 80 mmHg के अराउंड होती है। तीसरा जो हमारा कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर हमारा पल्स प्रेशर देता है जो कि 40 mmHg के अराउंड होता है। मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर क्या होता है, एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड इन द आर्टरी, नॉट द अर्थमेटिक मीन ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। दिस इज अ डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर। ठीक, तो हमारा ये क्या होता है, हमारा मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर होता है। ठीक, उसके बाद जो है वो हमारा आ जाएगा इसकी कैटेगरी। तो ऑप्टिमम रेंज कितनी होती है, लेस देन 120 mmHg होनी चाहिए सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 80 mmHg। अगर इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो दैट इज़ नॉर्मल। अगर 130 से ज़्यादा है, 130 से लेके हमारा 139 या 85 से लेके 89 mmHg है, तो ये हाई तो है बट नॉर्मल हाई है। अगर 140 से 160 के अराउंड है और यहाँ पे 90 से 99 के अराउंड है, तो ये में हमारा हाई हाई माइल्ड हाइपरटेंशन है। इस तरीके से हमारा बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपरटेंशन कब होता है, जब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर हमारा जो होता है वो अराउंड 180 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 110 mmHg होता है, तो ये सीवियर कंडीशन हो जाती है। ठीक, तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये प्रेशर होता है जो कि आर्टरीज के लेटरल वॉल पे एक्सर्ट की जाती है ड्यूरिंग ईच सिस्टोलिक या ड्यूरिंग ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट के हर एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो ब्लड वेसल्स पे, आर्टरीज की ब्लड वेसल्स पे प्रेशर एक्सर्ट होता है वो हमारा होता है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। अब आर्टीरियल ब्लड प्रेशर के हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर जो कि आर्टीरियल सिस्टोल के दौरान मैक्सिमम प्रेशर जो एक्सर्ट होता है, इसकी एवरेज वैल्यू हमारी 120 mmHg होती है, रेंज 110 से 140 mmHg। डायस्टोलिक प्रेशर, मिनिमम प्रेशर जो एक्सर्ट होता है आर्टरी पे ड्यूरिंग डायस्टोल ऑफ हार्ट, ये कितना होता है, 80 mmHg होती है एवरेज वैल्यू। और रेंज की बात की जाए तो रेंज 60 से 80 के अराउंड होता है। पल्स प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर 40 mmHg होता है। मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर हमारा एवरेज डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर, ये हमारा मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होता है। इसकी एवरेज वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू 93 mmHg होती है। और ये हमारे सारे क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। अगर मोर देन सिस्टोलिक प्रेशर 180 से ज़्यादा है, डायस्टोलिक प्रेशर 110 से ज़्यादा है, तो वो हमारी सीवियर हाइपरटेंशन हो जाएगा। अब वेरिएशंस देखते हैं हम, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस और ब्लड प्रेशर में हमारी वेरिएशन कैसे कैसे आती है। एक तो हमारी फिजियोलॉजिकल वेरिएशन होती है, एक होती है हमारी पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल क्या होता है, किसी कारण से जो होता है वो हमारा किसी डिजीज़ के कारण अगर हमारा ब्लड प्रेशर में चेंज आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पैथोलॉजिकल वेरिएशन। इसमें हाइपरटेंशन होता है, अभी बताया कि ब्लड प्रेशर अगर हमारा
इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है 150 mmHg के अराउंड है, इससे ज़्यादा है, और डायस्टोलिक 90 mmHg से ज़्यादा है, तो दैट इज़ हाइपरटेंशन। और अगर मोर देन 180 है और मोर देन 110 है तो वो सीवियर हाइपरटेंशन होगा। हाइपोटेंशन किस कंडीशन में होती है? हाइपोटेंशन अगर हमारी सिस्टोलिक प्रेशर 100 mmHg से कम है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 50 mmHg से कम है, दैट इज़ कॉल्ड द हाइपोटेंशन। तो पैथोलॉजिकल वेरिएशंस में दो हैं, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 50 mmHg से ज़्यादा है, डायस्टोलिक 90 mmHg से ज़्यादा है। हाइपोटेंशन 100 mmHg से सिस्टोलिक प्रेशर कम है और डायस्टोलिक प्रेशर हमारा 50 mmHg से कम है। अब देखते हैं हम पैथोलॉजिकल वेरिएशन की एज, सेक्स, जेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे कैसे चेंज होते हैं। तो एज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो न्यू बर्न में द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज एज द एज इंक्रीजेस। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे आर्टीरियल ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता रहता है। तो न्यू बर्न में जो होता है वो 40 mmHg होता है, प्यूबर्टी आते आते हमारा नॉर्मल हो जाता है, 120 mmHg हो जाती है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे फिर हमारी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ता जाता है। फिर हमारी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी सेम वही होती है, प्यूबर्टी पे नॉर्मल होती है, फिर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है। सेक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो फीमेल में ब्लड प्रेशर जो होता है वो जनरली कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। इन फीमेल अप टू द पीरियड मोनोपॉज आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो ही रहता है, अप टू 5 mmHg कम ही रहता है मोनोपॉज तक। फिर अगर मोनोपॉज हो गया तो प्रेशर जो होता है वो मेल के इक्वल हो जाता है ऑफ द सेम एज। ठीक, अगर कोई पर्सन ओबेज है तो उस केस में उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो सेक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, फीमेल में ब्लड प्रेशर 5 mmHg कम होता है अप टू द मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद से जो है वो सेम हो जाता है जितना मेल का होता है सेम एज के। डायूरिन वेरिएशन में क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग जो होती है जब सुबह सुबह उठते हैं हम तो हमारा प्रेशर कम होता है, फिर धीरे धीरे ये इंक्रीज होता है, नून में जो है वो दोपहर के टाइम मैक्सिमम होता है, देन फिर ये इवनिंग में घटने लगता है। मील की बात करें तो आफ्टर मील खाने के बाद जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है कुछ घंटों के लिए, फिर बाद में नॉर्मल आ जाता है। स्लीप की बात करते तो सोने में ऑब्वियस ही बात है ब्लड प्रेशर जो है वो 50 to 20 mmHg जो है वो हमारा कम हो जाता है। इमोशनल कंडीशन होती है, इमोशनल कंडीशन में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एक्सरसाइज के बाद हमारा जो है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये हमारे क्या है, वेरिएशन ऑफ ब्लड प्रेशर है कि इसकी पैथोलॉजिकल वेरिएशन में हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन देखा हमने। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है। और सेक्स में क्या होता है, फीमेल का कम होता है जनरली मेल से अप टू द मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद से दोनों का सेम हो जाता है। ओबेज कोई पर्सन है तो उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। डायूरिन वेरिएशन में हमारा क्या आता है, सुबह ब्लड प्रेशर हमारा कम होता है, फिर धीरे धीरे दोपहर तक मैक्सिमम होता है, फिर हमारा कम हो जाता है। फिर मील के बाद जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। स्लीप में सोते वक्त हमारा ब्लड प्रेशर 15 से 20 mmHg तक घट जाता है। इमोशनल कंडीशन कोई है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है हमारा। एक्सरसाइज के बाद जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हमारे क्या है, डिटर्मिनेट्स ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर फैक्टर मेंटेनिंग आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तो आर्टरीज की जो ब्लड प्रेशर है उसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो सम फैक्टर नेसेसरी टू मेंटेन द नॉर्मल ब्लड प्रेशर विच इज़ कॉल्ड द लोकल फैक्टर, मैकेनिकल फैक्टर और डिटर्मिनेट्स ऑफ ब्लड प्रेशर डेट आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, सेंट्रल फैक्टर एंड पेरिफेरल फैक्टर। तो हमारा जो कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे, जिन्हें हम लोकल फैक्टर्स कहते हैं, मैकेनिकल फैक्टर्स कहते हैं, ये होते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत मेंटेन करते हैं, पूरे बहुत ज़रूरी होते हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए।
इसको हमने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एक हमारे सेंट्रल फैक्टर और एक हमारे पेरिफेरल फैक्टर। सेंट्रल फैक्टर क्या होता है? सेंट्रल फैक्टर में हमारा आता है कार्डियक आउटपुट। ठीक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट के। Cardiac output in turn depend upon the blood volume and cardiac output is directly proportional to the venous return. इसके अलावा हमारा हार्ट रेट में मार्क अल्ट्रेशन इन हार्ट रेट अफेक्ट द ब्लड प्रेशर बाय अल्टरेटिंग द डायस्टोलिक पीरियड एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक, तो कार्डियक सेंट्रल फैक्टर में हमारा क्या आता है? सेंट्रल फैक्टर में दो चीज़ें आती हैं, एक तो कार्डियक आउटपुट आता है, दूसरा हार्ट रेट आता है। कार्डियक आउटपुट में क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट के। कार्डियक आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है हमारा ब्लड वॉल्यूम में, और हमारा ब्लड वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? वेनस रिटर्न पे। ठीक, और हार्ट रेट में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों में चेंजेस आ जाएगा। हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कैसे करेंगे? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने देखा कि सबसे पहले हमारा ब्लड प्रेशर होता क्या है, फिर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से टर्म्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर जिसके थ्रू हम ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं। फिर हमारे देखा नॉर्मल ब्लड प्रेशर से, फिर वेरिएशन, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन क्या क्या होती है, पैथोलॉजिकल वेरिएशन क्या क्या होती है ब्लड प्रेशर में, फिर डिटर्मिनेट्स कौन कौन से होते हैं ब्लड प्रेशर के। अब मेन जो हमारा आता है वो आता है ब्लड प्रेशर में, वो हमारा रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है। तो ब्लड प्रेशर वैरीज इवन अंडर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन, हाउएवर इमीडिएटली इट ब्रॉट बैक टू द नॉर्मल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। तो हमने देखा था हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग भी वैरी करता है, लेकिन हमारी बॉडीज़ में कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो कि इसे फिर से वापस नॉर्मल वैल्यू में लेके आते हैं। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर हमारा कैसे कैसे होता है? नर्वस मैकेनिज्म से होता है, रीनल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, हार्मोनल मैकेनिज्म से होता है, लोकल मैकेनिज्म से होता है। लोकल में क्या होता है? लोकल मैकेनिज्म में हमारे लोकल वॉसो कॉन्स्ट्रिक्टर और वॉसो डायलेटर होते हैं जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज के कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हार्मोनल मैकेनिज्म में जो होता है कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराते हैं, जैसे एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, ये सब क्या कराते हैं? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। रीनल मैकेनिज्म में हमारा क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को रेगुलेट करते हैं, जैसे किडनी अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया तो उस केस में क्या होता है? किडनी जो होती है वो कम यूरिन को कंसंट्रेट करती है, बॉडी से कम फ्लूइड को लॉस होने देती है। तो इस तरीके से वो क्या करती है? बॉडी फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करती है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। इसके अलावा वहाँ पे मेजर मैकेनिज्म होता है हमारा रीनल एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। उसके अलावा हमारा नर्वस सिस्टम में हमारे बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, तो जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होता है तुरंत सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। कीमो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, हायर सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं। ठीक, तो ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन कैसे कैसे होता है? नर्वस मैकेनिज्म में हमारे बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, हायर सेंटर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं। फिर हमारा रीनल मैकेनिज्म में एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वो कंजर्व करता है, दूसरा रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म होता है। फिर हार्मोनल मैकेनिज्म में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, कुछ हार्मोन्स हमारे ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। फिर लोकल मैकेनिज्म में हमारे लोकल वॉसो कॉन्स्ट्रिक्टर और लोकल वॉसो डायलेटर होते हैं। अब रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बाय नर्वस मैकेनिज्म या फिर शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, दोनों सेम है।